अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगी। इसमें क्या करना है, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग सम्स। हमने डिवीजन इसके परफॉर्म करनी है। वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड होता है जो डिवीजन का होता है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3.18 को अगर हमें डिवाइड करना है 10 से, अब ये 10 है और यहाँ पर क्या है 3 के बाद क्या है पॉइंट। सही, लेकिन अब पॉइंट बीच में अगर पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ये 3 जो है वो 10 से छोटा है, तो हमें दो नंबर चाहिए होंगे। अगर बीच में पॉइंट आ रहा है तो पहले आप पॉइंट ऊपर ले जाएं। अगर पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये अब हो गए 31। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें से 10 3 ज़ा 30 ही लिखेंगे। फिर माइनस किया 10, अगर 1 में से 0 माइनस किया तो आ जाएगा 1, और 3 में से 3 को माइनस किया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक, नेक्स्ट जो है ये 8 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा। इस वजह से 10 1 ज़ा 10 ही रहने देंगे। फिर माइनस किया 8 में से अगर 0 को अगर हम माइनस करते हैं, हम आंसर आ जाएगा 8, और 1 में से 1 माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने यहाँ ऊपर पॉइंट लगाया हुआ है, तो इस पॉइंट से क्या है हम एक 0 ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक 0 ले सकते हैं। ये आ जाएगा 80 हो गया। तो 10 8 ज़ा 80। ठीक है, माइनस किया 0 में से 0 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। 8 में से 8 माइनस किया, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा हो गया है ये ऊपर जो वैल्यू आई है ना, ये 0.318 हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। ठीक, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा मेथड इसका बता देती हूँ। जैसे कि हमारा नंबर जो है वो ये है, अनदर मेथड ये, और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर ये ज़ीरोज़ के नंबर यानी कि 10 है या 100 है या 1000 है, तो इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आप याद रखें कि हमारा अगर डिवीज़न सॉल्व कर रही हूँ। डिवीज़न में क्या होता है, हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट, ये याद रखें बस। किस तरीके से, अगर एक 0 है तो हमारा पॉइंट शिफ्ट होगा सिर्फ ये राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ। ठीक है, एक नंबर जो है वो शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 0.318। अगर पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए वो सेम आंसर जो हमारा पहले आया था डिवीज़न का, ये आंसर आया था ये वाला। तो ये हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का B हम सॉल्व करते हैं। ये है इसको मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ। नंबर B जो है ये है 6.51 डिवाइडेड बाय 100। सही, अब ये क्या है, ये सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दो नंबर को हमने मिलाना पड़ेगा। दो नंबर भी मिलाते हैं, ये भी क्या है 100 से कम आ रहे हैं। अब 100 से ये तो ज़्यादा नंबर हो, ये 100 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 नंबर्स। नंबर क्या बन जाएगा, अब उसके बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट को आप पहले ऊपर शिफ्ट कर दें। सही है, अब दो नंबर मिलाए तो 65 बन रहे, ये भी 100 से कम है। अब हमने क्या है 3 नंबर मिलाने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, आने दो। अच्छा, इसमें क्या है कि देखें, एक हमने जब दो नंबर भी मिला लिए 65 हो गया ये। सही है, लेकिन ये भी अभी भी 100 से कम है। अब हमें तीसरा नंबर भी मिलाना पड़ेगा। जब हम 3 नंबर को मिलाते हैं, अब ये होगा 651। अब जब तीसरा नंबर मिलाना पड़ता है तो हमें एक 0 ऊपर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये हो गया 651। तो ये 100 का आप टेबल पढ़ें तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 200, सॉरी 100 का 100 1 ज़ा 100 एंड 100 2 ज़ा 200, 100 3 ज़ा 300। अब 100 6 ज़ा 600, 100 7 ज़ा 700, तो इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 106 ज़ा 600। ठीक, माइनस किया और ये आ जाएगा 1 में से 0 माइनस किया 1, 5 में से 0 माइनस किया 5, 6 में से 6 माइनस किया तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फिर हम यहाँ से कोई वैल्यू नहीं उतार सकते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105 ज़ा 500।
माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया, कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 माइनस, सॉरी 0 में से 0 माइनस किया, कुछ नहीं का मतलब है कि 0 बच गया, ठीक है। और 1 में से 0 माइनस किया तो 1 बच गया, 5 में से 5 माइनस किया या तो 0 बच गया या फिर हम कहेंगे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। ये हो जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं। तो 100 1s are 100, ठीक है। अब क्या है कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 0 पॉइंट, ये ऊपर वाला आंसर है 0.0651। सही। एक तो ये है कि ये हमने डिवीजन के मेथड से किया है, हमने डिवीजन। अब हम दूसरे मेथड से मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ कि हमारा नंबर था 6.51 एंड डिवाइडेड बाय हमने किया था 100 के साथ। अब मैंने आपको ये रूल बता दिया है कि हम इसमें अगर ज़ीरोज़ वाले हैं सम्स, इनके 100 हैं, 10 है, 100 है, 1000 है, इनकी इस तरह की कोई वैल्यू है, तो हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट टू लेफ़्ट की तरफ, राइट टू ये लेफ़्ट, सॉरी राइट टू लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ। तो कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये हो जाएगा 1 and 2। हमारा पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो हमारा 0 और 6 पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बाकी वैल्यू तो एज इट इज़ लिखी जाएगी, उनको उसमें काउंट नहीं करते। और अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0, ठीक है। तो हमारे देखिए सेम आंसर आ गया। ये हमने इस तरह सॉल्व किया था मैनुअली, और ये हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है। ये हमें डैशेस में बहुत काम आता है ये मैथड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर C। ये है 6.24 डिवाइडेड करना है हमने 10 से। अभी देखें ये हो जाएगा 6.24। तो अब 6 तो 10 से छोटा है, तो हम क्या करें, इन दो नंबर को मिला देंगे, ये हो जाएगा 62। तो पॉइंट सबसे पहले आप ऊपर लेके जाएं, कोई नंबर पहले नहीं है जिस वजह से हमें 0 लगाना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा 10 6 60, ठीक है। और माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 बचेगा, और 6 में 6 माइनस से कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू उतार लेंगे 4, ये हो जाएगा 24। तो 10 2s are 20, माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस किया 4 बचा, 2 में से 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट लगाओ, क्योंकि और वैल्यू नहीं है तो हम और वैल्यू नहीं उतार सकते, लेकिन हमने पॉइंट लगाया हुआ है तो पॉइंट से हम एक 0 ले सकते हैं। सही हो जाएगा 40। तो 10 4s are 40, ठीक। अब 0 में से 0 माइनस किया, कुछ नहीं, 4 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। तो अब हमारा आंसर जो है वो आ गया है क्या, ये वाला आंसर, ये हो जाएगा 0.624। ये हमारा आंसर है। और हम इसको अगर हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी आपको बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 6.24 को डिवाइडेड बाय अगर 10 से करना है तो हम सिर्फ एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ। तो ये आ जाएगा 0.624। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है ना, कि डायरेक्ट मेथड में है, सही। और इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, 6.94 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। अब मैं इसी मेथड के थ्रू करवा देती हूँ, डायरेक्ट मेथड तो आपको समझ आ ही गया है। अभी देखें ये है 100, यहाँ पे क्या है 6 है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद क्या है पॉइंट। अब 6 तो 100 से छोटा है तो पॉइंट को पहले आप ऊपर ले जाएं, पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं तो आप इसको लगा दें 0। अच्छा, अगर 2 नंबर मिला दें ये हो जाएगा 69, लेकिन 69 भी 100 से छोटा है तो हमें तीसरा नंबर मिलाना पड़ेगा। अब जब तीसरा नंबर हमें लेना पड़ेगा तो फिर इनके 2 नंबर मिलाए तो कुछ नहीं होगा, तीसरा नंबर जब लेना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितने नंबर हम आगे लेते चले जाएंगे उतने ही हमारे पास जो है हमें ऊपर 0 अब ऐड करने पड़ेंगे। तो अब ये नंबर हो गया 694, ठीक है। अब 106 600, क्योंकि 100 700 हो जाएगा, ये इस नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 106 600 ही रखेंगे। अच्छा, उसके बाद माइनस है, 4 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 6 में से 6 माइनस से कुछ नहीं। अब ये पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है, पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो 100 9s are 900, सही। माइनस किया, 0 में से 0 माइनस किया 0, 4 में से 4 0 माइनस किया 4, यहाँ पर कुछ नहीं, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 ले सकते हैं। तो 100 4s are 400, ठीक। और ये हो जाएगा 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 0 में से 0 कुछ नहीं, 4 में से 4 माइनस किया तो कुछ नहीं बचा है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, ये वाला, ठीक। ये क्या है 0.0694। सो दिस इज़ द आंसर।
डायरेक्ट मेथड आपको पता है कि किस तरीके से करना है, वो आप इसमें से कर सकते हैं। नंबर ई, अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप उससे मैसेज में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये हो जाएगा 8.3 और इसको हमने 100 से करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, अगर एक नंबर लेते हैं तो 8 होगा, ये 100 से छोटा है तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। और बीच में क्या है, पॉइंट आ रहा है तो आप पॉइंट लगा दें, इससे पहले कोई नंबर नहीं तो 0 लगा देंगे, ठीक है। अब ये हो रहा है 83, ये तो 83 हो रहा है, लेकिन 83 भी कम है, तो हमें क्या है कि हमें इस पॉइंट में से एक 0 जो है वो लेना पड़ेगा।